रमजान को देखते हुए तेलंगाना सरकार ने मुस्लिम सरकारी कर्मचारियों को तोहफा दिया है। इस पवित्र महीने में इन लोगों के काम के समय में कटौती की गई है। सरकारी विभागों के, सार्वजनिक क्षेत्रों की इकाइयों और शैक्षणिक संस्थानों के मुस्लिम कर्मचारियों को ये सुविधा होगी। ये रमजान में सामान्य से 1 घंटा पहले काम छोड़कर घर जा सकते हैं। राज्य में ये नया नियम 2 मार्च से लागू होगा और 31 मार्च तक प्रभावी रहेगा। इसके मुताबिक मुस्लिम कर्मचारी सामान्य तौर पर शाम 5 बजे के बजाय शाम 4 बजे छुट्टी ले सकते हैं। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से इसे लेकर ऑफिशियल सर्कुलर जारी किया गया है। इसमें बताया गया कि ये छूट शिक्षकों, कॉन्ट्रैक्ट आउटसोर्सिंग बोर्ड, निगमों और सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वाले सभी मुस्लिम कर्मचारियों पर लागू होगी। ये कदम रमजान में मुसलमानों के उपवास को ध्यान में रखकर उठाया गया है, ताकि कर्मचारियों को अपने धार्मिक कर्तव्य और प्रार्थनाओं का पालन करने में सहूलियत हो। हालांकि इस मामले पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस सरकार के इस फैसले की भाजपा नेताओं ने आलोचना की है। उन्होंने तेलंगाना सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है। भाजपा विधायक टी राजा सिंह ने कहा कि कांग्रेस को केवल मुस्लिम वोटों पर भरोसा है और इससे ही सत्ता हासिल की है। इस तरह की हरकत से तुष्टीकरण की राजनीति का चरम झलकता है। उन्होंने कहा, इस फैसले से धार्मिक विभाजन और गहरा होगा। सभी के लिए समान अधिकार हो या फिर किसी के लिए ना हो। इस मामले पर बीजेपी के बड़े नेताओं ने भी आलोचना की है। बीजेपी पार्टी के बड़े नेता और संगठन के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालविया ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इससे लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि नवरात्रि जैसे त्योहारों के दौरान हिंदुओं के लिए कोई ऐसी रियायत नहीं दी जाती जब वे उपवास रखते हैं। मालविया ने राज्य सरकार पर एक समुदाय के अनुष्ठानों को वोट बैंक की राजनीति तक सीमित करने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने इस कदम का विरोध करने की भी अपील की। हालांकि तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता सैयद निजामुद्दीन ने सरकार के फैसले का बचाव किया। उन्होंने भाजपा के आरोपों को भ्रामक बताया। उन्होंने कहा कि भाजपा सांप्रदायिक बयान देने की आदी है। आगे उन्होंने बताया कि दशहरे पर भी 13 दिन की छुट्टी की गई थी। अभी कांग्रेस सरकार ने एक सर्कुलर जारी किया। सर्कुलर में यहाँ लिखा हुआ है कि रमजान के पूरे महीने में मुसलमानों को 4 बजे के बाद छुट्टी, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिशियल हो, आउटसोर्सिंग हो या पुलिस हो, एनी डिपार्टमेंट, 4 बजे के बाद में वहां घर जाकर आराम कर सकते हैं। बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। मैं हमारे तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जी से पूछना चाहूंगा, क्या उगादी के समय पर, क्या हिंदू फेस्टिवलों के समय पर, क्या इस तरह का जीवो आपको याद नहीं आता? क्या नवरात्रि हो, शिवरात्रि हो, रामनवमी हो, हनुमान जयंती हो, अनेकों हिंदू फेस्टिवल होते हैं, लेकिन उन हिंदू फेस्टिवलों को अच्छे से करने के लिए भी तेलंगाना सरकार कोई सुविधा नहीं देती। उन फेस्टिवलों को सही तरीके से मनाने के लिए किसी भी प्रकार का कोई कार्य तेलंगाना में कांग्रेस, हिंदू विरोधी जो कांग्रेस है वो नहीं करती। लेकिन हाँ, मुसलमानों के रमजान के लिए स्पेशली विचार विमर्श करके एक जियो निकालती है और उस जियो में यहाँ लिखा होता है कि 4 बजे के बाद में सभी मुसलमान जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है उनको हम छुट्टी देते हैं। यहाँ दुर्भाग्य हमारा है। तेलंगाना की जनता को आज यहाँ देखने की आवश्यकता है कि तुमने कैसी सरकार को तेलंगाना में बिठा के रखा है। एक केसीआर था जो हम उस केसीआर को 8वां निजाम कहते थे, लेकिन तेलंगाना की दुर्भाग्य देखिए, एक 9वां निजाम पैदा हो चुका है रेवंत रेड्डी के रूप में। चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे वो तेलंगाना हो, जहां जहां पर कांग्रेस की सरकार बनती है वहां पर इसी प्रकार के सर्कुलर मुसलमानों के लिए निकलते हैं, लेकिन हिंदुओं के लिए कोई बेनिफिट नहीं, कोई फैसिलिटीज नहीं। तेलंगाना की जनता से निवेदन है, अगर आज आप लोग आंख खोलकर रेवंत रेड्डी और कांग्रेस की जो नीति है, अगर इसको आप नहीं समझोगे, आने वाले समय में हमारे पास जो हमारे हिंदू फेस्टिवल होते हैं उन फेस्टिवलों को मनाने के लिए भी सरकार प्रतिबंध लगाएगी। जागो तेलंगाना के हिंदुओं, जागो।